हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट ब्रेस्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है या ये किस तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन करता है, इसका कौन सा पार्ट है जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन किन चीज़ों से हुआ है। इसका फॉर्मेशन दो इंपॉर्टेंट पार्ट से हुआ है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है ग्लैंड्यूलर टिश्यू और सेकेंड जो पार्ट है वो है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है ना। तो हमें ये समझना है कि फैट का अमाउंट वेरिएबल क्यों है, ये बदलता क्यों है ना। तो देखिए, अगर ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें फैट का डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है। फैट डिपॉजिट ज्यादा होने से ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना। तो फैट का जो कंटेंट है, उसका जो अमाउंट है वो वैरी कर सकता है, टाइम टू टाइम वो बदल सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, वो आपके डाइट पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो बहुत फिक्स होगा उसकी क्वांटिटी। तो बेसिकली दो ही चीजों से मिलकर के फैट बना है। फर्स्ट क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरा क्या है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो फैट तो इसके सराउंडिंग्स बाहर की तरफ ये प्रोटेक्शन के लिए भी है इसका। तो ये तो आपने देख लिया फैट का डिपॉजिट, इस पे वैरी करते रहेगा, ये चेंज होते रहेगी, इसकी क्वांटिटी बदल सकते हो, वो डाइट प्लान पे डिपेंड करता है आपका। अब ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना, वो ग्लैंडुलर टिश्यू, टिश्यू मतलब आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हर एक ब्रेस्ट में, हर एक ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइडेड होता है कितना में। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है सेकेंड, ये डिवाइडेड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में। ठीक है, हर एक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा वो किस में डिवाइडेड होगा, 15 से 20 मेमोरी लोब में। तो आप देखिए ये मेमोरी लोब क्या है। मेमोरी लोब जो है इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, मतलब बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक जगह पर, या स्टोर है या क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज्ड है एक जगह पर, और उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी लोब। तो टोटल ग्लैंडुलर टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 15 से 20 मेमोरी लोब। जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक मेमोरी लोब है, क्लियर, ये एक दूसरा मेमोरी लोब है, एक तीसरा मेमोरी लोब है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से आपने देखा ये मेमोरी लोब है ना। तो टोटल मेमोरी लोब हर एक ब्रेस्ट में कितना होगा, 15 से 20। और ये किसका डिवीजन है, ग्लैंडुलर टिश्यू का। ठीक है, अब इसको समझिए, ये हर एक मेमोरी लोब में जो सेल है, हर एक मेमोरी लोब में क्या है, सेल है। और उस सेल को हम क्या कहते हैं, जैसे ये एक मेमोरी लोब है तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ भी बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर एक मेमोरी लोब में बहुत सारे सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल। हर एक सेल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्वियोलाई या मेमोरी अल्वियोलस, है ना। इसको और क्या कह सकते हैं, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं मेमोरी अल्वियोलस। क्लियर हो रहा है। ब्रेस्ट में दो चीजें हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड है मेमोरी लोब में, जिसकी संख्या हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 है, और हर एक मेमोरी लोब में बहुत सारे सेल्स है, क्लस्टर है सेल का, वहां पर हर एक सेल को क्या करें, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई प्लूरल हो गया, अल्वियोलस सिंगुलर हो गया, ये मेमोरी अल्वियोलस भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए इस मेमोरी अल्वियोलस या अल्वियोलाई से पतले ट्यूब निकलते हैं, पतले ट्यूब, काफी पतले। इस पतले ट्यूब को हम क्या कहते हैं, जो किससे निकल रहा है, अल्वियोलाई से, सेल से अराइज हो रहा है, उस पतले ट्यूब को कहते हैं मेमोरी डक्ट। समझिएगा, सबसे इसका जो यूनिट है ब्रेस्ट का, एक्चुअली जो अल्वियोलाई सेल है उससे जो डक्ट पतला निकल रहा है, उस पतले डक्ट को क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट। अब कई मेमोरी डक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ये मेमोरी डक्ट है, ये है, और भी है, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक वाइड ट्यूब बना रहा है। ट्यूब का जो है चौड़ाई जो है वो बढ़ रहा है, तो ये वाइड ट्यूब जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी एम्पुला। अब ये मेमोरी एम्पुला के बाद और आगे ट्यूब अराइज हो रहा है, तो मेमोरी एम्पुला आगे जिस ट्यूब के साथ जुड़ता है उस ट्यूब को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो है
वो मिल्क सक आउट होता है, यानी कि बाहर आता है। तो स्ट्रक्चर आपने देखा, सबसे पहले ब्रेस्ट डिवाइडेड है 15 से 20 मेमोरी लोब में। हर मेमोरी लोब में जो सेल्स है उसे अल्वियोलाई कहते हैं, और उसी अल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट के किस पार्ट में होता है, तो अल्वियोलाई में होता है। और अल्वियोलाई जो सेल होता है उसमें कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, जिसको हम ल्यूमेन कह सकते हैं। तो उस ल्यूमेन में ही मिल्क बन करके स्टोर रहता है। स्टोर भी अल्वियोलाई में ही होगा और प्रोडक्शन भी अल्वियोलाई में ही होगा। बनने के बाद वो क्या होगा, मेमोरी डक्ट से बाहर आएगा, पतले ट्यूब से। वो वो पतले ट्यूब जो है वो जुड़ करके व्हाइट ट्यूब बनाएंगे, जिसको मेमोरी एम्पुला कहेंगे। और मेमोरी एम्पुला के बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये सक आउट होगा, बाहर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये आउटग्रोथ जो आप देख रहे हैं, ये निपल्स है जिसके थ्रू बेबी मिल्क सक करता है, और उसके सराउंडिंग्स जो है वो डार्क एरिया होता है, डार्क कलर का एरिया होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बनने के बाद ये किस सीक्वेंस में आगे बन रहा है। जैसे ये बन रहा है मेमोरी अल्वियोलाई में, इससे कहाँ आ रहा है ये मेमोरी डक्ट में, इससे कहाँ आ रहा है मेमोरी एम्पुला में, इसमें कहाँ आ रहा है लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर निपल्स के थ्रू ये बेबी इसको सक कर रहा है ना। तो आपने इस तरीके से देख लिया ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम जानेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है और ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।